हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके सेव अर्थ मिशन सेवर्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज 15 दिसंबर को सेव अर्थ मिशन आधिकारिक रूप से लॉन्च हो चुका है। यह मिशन हमारी धरती को सुरक्षित, स्वच्छ और हरियाली से भरपूर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। हमें ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारा सेव अर्थ मिशन वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिशन है। अब एबीपी न्यूज़ पर भी लाइव दिखाया गया है। आप इसे इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी कम्युनिटी से जुड़ें और इस ऐतिहासिक मिशन का हिस्सा बनें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं स्नेहा। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, धरती को बचाने का मिशन। हमारी लापरवाही और अंधाधुंध विकास के कारण धरती संकट में है। सेव अर्थ मिशन एक सामुदायिक संचालित जलवायु परिवर्तन अभियान इस संकट का सामना करने के लिए काम कर रहा है। ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र स्तर का बढ़ना और जंगलों का कटना हमें चेतावनी दे रहे हैं। सेव अर्थ मिशन का उद्देश्य पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करना, प्राकृतिक आपदाओं को रोकना, वनों की कटाई कम करना और जल प्रदूषण का समाधान करना है। ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ने से जलवायु परिवर्तन एक गंभीर संकट बन गया है। हर साल दुनिया भर में लाखों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। हमारे पास अभी भी समय है। हमें सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हर व्यक्ति, समाज और सरकार को जिम्मेदारी समझनी होगी। हमें पर्यावरण के प्रति सजग रहना होगा। धरती पर हो रहे संकट अब हमारी जिंदगियों के लिए खतरा बन चुके हैं। ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र स्तर का बढ़ना, बारिश के पैटर्न का बदलना और जंगलों का कटना, ये सारी घटनाएं हमारी चेतावनी है। हमने वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को इतना बढ़ा दिया है कि जलवायु परिवर्तन एक वास्तविक संकट बन चुका है। हर साल दुनिया भर में लाखों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। क्या हम मान सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर स्वस्थ जीवन जी सकेंगी? अगर स्थिति और बिगड़ जाए तो क्या होगा? क्या हम तभी यही कहेंगे कि हमें समय नहीं मिला? अभी भी देर नहीं हुई है। हमें कार्रवाई करनी होगी। ये केवल चेतावनी नहीं, बल्कि अवसर भी है, धरती को बचाने का अवसर। हर व्यक्ति, समाज और सरकार को जिम्मेदारी समझनी होगी। हमारी ऊर्जा, संसाधन और नीतियों को बदलने की जरूरत है ताकि पृथ्वी पर जीवन की गुणवत्ता बनी रहे। कई देशों ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया है, कानून बनाए हैं और प्रदूषण को कम करने के कदम उठाए हैं। भारत जैसे देश में, जहाँ प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, हर व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति सजग रहना होगा ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ कर सके। हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी। प्लास्टिक का उपयोग कम करना, अधिक वृक्षारोपण करना, जल स्रोतों का संरक्षण करना और प्रदूषण को नियंत्रित करने के कदम उठाने होंगे। सेव अर्थ मिशन वैश्विक समुदाय द्वारा संचालित एक बदलाव की अपील। 1995 से वैश्विक नेताओं की बैठकें हो रही हैं और जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए बजट भी आवंटित किए जा रहे हैं, लेकिन कार्बन उत्सर्जन में कमी नहीं आई है। अब समय आ गया है कि हम केवल सरकारी प्रयासों पर निर्भर न रहें, बल्कि सामुदायिक दृष्टिकोण अपनाएं। सामुदायिक दृष्टिकोण का महत्व हर व्यक्ति, समुदाय और संगठन को समस्या के समाधान में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। सेव अर्थ मिशन सामुदायिक दृष्टिकोण से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उपाय। इस मिशन के 3 प्रमुख समाधान हैं: वैश्विक समुदाय का निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी की शुरुआत और वृक्षारोपण। इन प्रयासों से कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है और यह मिशन न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा बल्कि समुदाय के लिए $100 ट्रिलियन का अवसर भी उत्पन्न करेगा। ग्लोबल कम्युनिटी बिल्डिंग दुनिया भर के लोगों को जोड़ने और पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूक करने पर केंद्रित। छोटे छोटे सामूहिक कदम उठाकर बड़े बदलाव संभव। लॉन्चिंग ईवी व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग कार्बन उत्सर्जन को कम करने में अहम। शून्य प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा। प्लांटेशन, पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जैव विविधता को बनाए रखते और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करते। व्हाट इज और कार्बन क्रेडिट्स प्रोग्राम। पर्यावरणीय सुधार के प्रयासों से कार्बन क्रेडिट प्राप्त होते हैं, सामुदायिक संपत्ति बनता है जिससे आर्थिक लाभ भी हो सकता है। कंक्लूजन, सेव अर्थ मिशन न केवल पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य करेगा बल्कि यह $100 ट्रिलियन के अवसर के रूप में हमारे समुदाय को एक नई दिशा भी देगा। सामूहिक प्रयासों से हम न केवल पर्यावरण की रक्षा करेंगे बल्कि मूल्यवान संपत्ति भी कमा सकते हैं।
यह मिशन पृथ्वी को बचाने और समुदाय के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। कार्बन उत्सर्जन में कमी और नेट जीरो कार्बन योजना। कई देशों और संगठनों ने 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की नेट जीरो कार्बन योजना अपनाई है। इस दिशा में हाल में कई महत्वपूर्ण लेख और समाचार प्रकाशित हुए हैं। नेट जीरो का महत्व। नेट जीरो का मतलब है वातावरण में छोड़े गए कार्बन उत्सर्जन को इतना घटाना और अवशोषित करना कि शुद्ध रूप से कार्बन उत्सर्जन शून्य हो। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना है। वैश्विक प्रयास और राष्ट्रीय योजनाएं। अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन ने 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य अपनाया है। पेरिस समझौता 2015 के तहत 195 देशों ने कार्बन उत्सर्जन घटाने का लक्ष्य निर्धारित किया। ब्रिटेन ने 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ाया है। भारत ने भी 2070 तक नेट जीरो कार्बन लक्ष्य प्राप्त करने का संकल्प लिया है और सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ा रहा है। हाल के लेखों और समाचारों की प्रमुख बातें। नई तकनीकों जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों, कार्बन कैप्चर और सौर ऊर्जा के उपयोग पर चर्चा। भारत के 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य पर विश्लेषण। कार्बन क्रेडिट और वित्तीय प्रोत्साहनों का महत्व। सामुदायिक अवसर। कार्बन क्रेडिट्स पर्यावरण के लिए फायदेमंद होने के साथ ही एक विशाल वित्तीय अवसर भी प्रदान करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, वृक्षारोपण और ऊर्जा दक्षता के जरिए बड़े पैमाने पर कार्बन क्रेडिट्स कमा सकते हैं, जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने और आर्थिक लाभ के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 2023 में अहमदाबाद, भारत में आयोजित सेव अर्थ मिशन (SEM) का मुख्य उद्देश्य 2040 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य पर लाना है। इस मिशन को डाओ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित किया जा रहा है। डाओ ऑर्गेनाइजेशन सामूहिक स्वामित्व का मॉडल। डाओ एक ऐसा संगठन है जिसमें कोई एकल मालिक नहीं होता, बल्कि सभी सदस्य सामूहिक रूप से इसके मालिक होते हैं और निर्णय सामूहिक वोटिंग द्वारा लिए जाते हैं। इससे जो भी लाभ उत्पन्न होता है वह कार्बन क्रेडिट और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से सभी सदस्यों में समान रूप से बांटा जाता है। सेव अर्थ मिशन के प्रमुख लक्ष्य 2040 तक नेट जीरो कार्बन। जितना कार्बन उत्सर्जित हो रहा है उसे अवशोषित या कम करना। क्लीन क्लाइमेट प्रोजेक्ट। कार्बन फुटप्रिंट्स को घटाने वाले उत्पादों की आपूर्ति। कार्बन क्रेडिट्स। कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए क्रेडिट्स प्राप्त करना और उनका सामूहिक वितरण। SEM प्रोडक्ट्स। सेव अर्थ मिशन लॉयल्टी कार्ड। SEM लॉयल्टी कार्ड समुदाय के सदस्यों को विभिन्न ब्रांड्स और दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर विशेष छूट और लाभ प्रदान करता है। यह कार्ड पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करता है और सामुदायिक निर्णय प्रणाली पर आधारित है। SEM वर्स। SEM वर्स एक वर्चुअल मेटावर्स है जहां उपयोगकर्ता वर्चुअल गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। यह वर्चुअल मीटिंग्स, वर्चुअल छुट्टियां, वर्चुअल शॉपिंग और वर्चुअल परिवहन की सुविधा प्रदान करता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी होती है। जल संरक्षण तकनीक द्वारा तरल डिटर्जेंट। हमारी जल संरक्षण तकनीक इस तरल डिटर्जेंट और फैब्रिक कंडीशनर को मिलाकर कम पानी का उपयोग करते हुए कपड़ों की प्रभावी सफाई सुनिश्चित करती है। यह न केवल पानी की बचत करता है बल्कि आपके कपड़ों की गुणवत्ता और उम्र को भी बनाए रखता है। कार्बन क्रेडिट्स का निर्माण और सामुदायिक लाभ। SEM वर्ष के वर्चुअल कार्यों में कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है और कार्बन क्रेडिट्स प्राप्त होते हैं जो समुदाय के सदस्यों में वितरित किए जाते हैं। ये पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक लाभ दोनों प्रदान करता है। सेव अर्थ मिशन कम्युनिटी सेंटर्स एक महत्वपूर्ण कदम है जो SEM के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। ये केंद्र न केवल नए सदस्यों को आकर्षित करेंगे बल्कि उन्हें पर्यावरणीय संकटों के प्रति जागरूक करेंगे और उन्हें कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए प्रेरित करेंगे। सामुदायिक भागीदारी और सहयोग से ही हम पृथ्वी को बचाने के प्रयासों को सफल बना सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को SEM के इस वैश्विक समुदाय का हिस्सा बनना चाहिए और पर्यावरण के संरक्षण में सक्रिय योगदान देना चाहिए। इन्फ्लेक्टर टेक्नोलॉजी। इन्फ्लेक्टर टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण और नवाचारी समाधान है जो UV विकिरण और अत्यधिक गर्मी को कम करने में मदद करता है। इसके उत्पादों जैसे विंडो सॉल्यूशंस और ग्लास फिल्म्स का उपयोग करके हम न केवल अपने घरों और कार्यालयों में ठंडक बनाए रख सकते हैं बल्कि ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं और पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। ये तकनीक स्वास्थ्य, ऊर्जा और पर्यावरण के दृष्टिकोण से एक समग्र समाधान प्रस्तुत करती है। हमें इसे अपनाकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहिए और पृथ्वी को एक बेहतर जगह बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। सेव अर्थ मिशन द्वारा उपलब्ध उत्पादों का उपयोग, प्रचार और योगदान करके हम न केवल अपनी जीवन शैली में सुधार कर सकते हैं बल्कि एक बड़े वैश्विक आंदोलन का हिस्सा भी बन सकते हैं। समय है एकजुट होने का और नेट जीरो कार्बन लक्ष्य को प्राप्त करने का।
ये समय हमारे लिए एक जागरूकता का और कार्यवाही का है। हमें ये समझना होगा कि केवल बड़े उद्योगों और सरकारों द्वारा किए गए प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि सामुदायिक प्रयास और व्यक्तिगत योगदान भी अत्यधिक आवश्यक है। केवल इस मिशन से जुड़कर हम एक स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर जीवन दे सकते हैं। ये समय है एकजुट होने का और साथ मिलकर इस मिशन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का। आइए एक साथ मिलकर सेव अर्थ मिशन के उद्देश्य को पूरा करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित और हरित पृथ्वी के निर्माण में अपना योगदान दें। धन्यवाद।